जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुषी में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके गोचर का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है और गोचर के प्रभाव से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कैसे आपके छोटे छोटे जीवन में होने वाले चीज़ों से आपको फर्क पड़ने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो गोचर है उसके अकॉर्डिंगली। तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इस समय गोचर की स्थिति मैं आपको बता देती हूँ। मिथुन राशि में जुपिटर है रेट्रोग्रेशन में और ये तकरीबन 25 डिग्री के हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मीन राशि में शनि चल रहे हैं। शनि के जो मीन राशि है उसमें सेकंड फ्रेज ऑफ साढ़े साती चल रहा है। मेष राशि के लिए फर्स्ट फ्रेज साढ़े साती का है। इसके अलावा कुंभ राशि के लिए थर्ड फ्रेज साढ़े साती का चल रहा है, जहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के लिए अगर मैं कहूं तो वहां पर केतु बैठे हुए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आपके जीवन में आपके करियर, लव लाइफ, रिलेशंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही होगी। काम में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही होगी क्योंकि ज़्यादातर प्लैनेट केतु के साथ ट्राइन में कनेक्टेड थे अब से और 4-5 दिन पहले। ठीक है, अभी धीरे धीरे जो है क्या है, सबसे पहले जो है चंद्रमा निकले हैं। तो चंद्रमा अगर आज की स्थिति की मैं बात करूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो कुंभ राशि में चल रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इस समय की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपका जो गोचर में 4 प्लैनेट मकर राशि में है। ये मकर संक्रांति के बाद की स्थिति है। ठीक है, सूर्य, मर्क्यूरी, आपका मार्स एंड वीनस, ये 4 मेजर प्लैनेट शनि की राशि में है। अब शनि की राशि में है तो ये जो है आप लोगों के लिए कई तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि इस समय में शनि शनि क्या है, न्याय के देवता है। शनि क्या है, आपको चीज़ों में बहुत तेज़ी से रफनेस देते हैं। इनमें सॉफ्टनेस नहीं है कि हाँ जी आप बहुत स्मूथली चीज़ों को देख रहे हो, वो चीज़ ये नहीं देते। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य मकर राशि में है तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो जो भी अनडिसिप्लिन्ड चीज़ें हैं वो डिसिप्लिन में बदल जाएंगी। सरकारी नौकरी है तो ये समय कहीं बहुत अच्छा हो सकता है। और सरकारी नौकरी से अलग अगर आपके जीवन में किसी तरह से मैरिज को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है, किसी तरह की कोई ऐसी समस्या चल रही है जहां पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, आप यकीन मानिए व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। रीजन क्या है, मंगल उच्च का है। मंगल उच्च के होने की वजह से कहीं ना कहीं वाद विवाद बहुत ज्यादा है। और अगर आपका मंगल आपकी राशि में उच्च का है और उसके ऊपर उच्च का ही जो है मंगल गोचर कर रहा है, तो आप मान के चलिए आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो कितनी आक्रामक हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी वहीं पर है। बुद्धि में भी वही चीजें असर आ गई और बुद्धि में वो रफनेस इसलिए आ गई क्योंकि वो शनि की राशि में है। तो गोचर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और गोचर जो है उसी की वजह से हमें हमारी लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजंस हम ले लेते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमें लेने चाहिए। तो व्यर्थ के वाद विवाद, अगर आप आफ्टर मैरिज में फंसे हैं जिसमें जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी कोर्ट केस में हैं। ठीक है, अगर आप किसी कोर्ट केस में तो बाय डिफॉल्ट वहां पर झगड़ा है ही। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भी मुझे कोई कोर्ट केस करना चाहिए या मुझे कोई झगड़ा जैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए या ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पर ही आपको सबसे पहले उपाय ही बता रही हूँ। रीज़न इज़ बीइंग कि अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं नवग्रह भगवान शिव के जो है शिव को कहीं ना कहीं उनके अधीन है। ठीक है, परमपिता की तरह त्रिकालदर्शी या कह लीजिए देवों के देव महादेव हैं। तो इसीलिए जो है आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उन पर जल चढ़ाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो आक्रामकता है मंगल की, जो शनि के साथ है, जो कह लीजिए सूर्य के साथ मिलकर उसको और बलवान बना रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शांत होने में मदद करेगी। ये कहीं ना कहीं अगर आपके 8th हाउस में इस तरह की युति है इस समय गोचर में, या आपके 6th हाउस में इस तरह का है, आप मान के चलिए अच्छे लेवल पर आपके एनिमीज आपको जो है परेशान कर सकते हैं। आपको एनिमीज ही आपको जो है इसलिए परेशान करेंगे क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं उच्च का इस वक्त मंगल लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप 6th हाउस से 8th हाउस की तरफ अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, तो आप मान के चलिए, कहते हैं ना पास्ट लाइफ बुरा कर्मा, वो आगे आ गया, वैसी वाली सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि 8th हाउस से हम पास्ट लाइफ देखते हैं, एक 8th हाउस से हम पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए कितना रियलिस्टिक होती हैं वो अप्रोच जो हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि
इस वक्त की स्थिति जब आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर राशि में हैं, तो आपको देखो पिता पुत्र के बीच में भी वाद विवाद हो सकता है, भाई भाई में वाद विवाद हो सकता है। शनि का कहीं ना कहीं मंगल के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए किसी तरह का कोर्ट में भी वाद विवाद हो सकता है। किसी तरह का घर में ही, जैसे कहते हैं ना, एक अजीब तरीके से लेवल खराब हो जाना, वो भी हो सकता है। ये जो है आपकी बातचीत में हो जाए, एकदम से चीज़ों में कुछ ना करने के बावजूद भी बहुत तेज़ी से ट्रिगर हो जाए। अब आप बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का रफ फ्रेज हो सकता है, जहां आप भी हीटेड आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आपके पार्टनर भी हीटेड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। अब ये गोचर की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ जो वर्तमान में चल रहा है, तो जब आपके सामने वीडियो आएगी आप हाल फिलहाल में ही देख लेते हैं, तो इस तरह की स्थिति है। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में अपने रिलेशनशिप में हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। अगर आपके पार्टनर हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को, तो आपने शांत रहना है। इस समय डबल आई की सिचुएशन बनी हुई है। डबल आई की सिचुएशन क्या होती है? मी फर्स्ट, वो जो आई फॉर वो इंक पॉट वाला जो आई होता है, मी, मैं वाला ही भाव आप में भी चल रहा है, आपके पार्टनर में भी चल रहा है। आप में जो भी मुझे देख रहे हैं उनमें चले या ना चले ये आई वाला, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा कर रहा था, मैंने ये देखा था, है ना। तो ये जो सिचुएशन है, इसको तभी आप मैनेज कर सकते हो, तभी आप बैलेंस कर सकते हो जब आप अपना एस्पेक्ट शांत कर लें, आपके पार्टनर बोल रहे हैं तो। और जब आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं तब आप अपनी बात रखें, तो फिर भी एक बार को ये बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मर्क्यूरी भी वहां बैठा है। अब वो कहते हैं ना, बच्चा है, मर्क्यूरी बच्चा है। हम ज्योतिष में इसको एक बच्चे की तरह देखते हैं। तो एक बात बताइए, जहाँ सूर्य बैठा है, जहाँ जो पिता का कारक है, ठीक है, जहाँ जो है शनि बैठा है जो आपके अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है, जहाँ पर वीनस बैठा है, ठीक है, जहाँ पर मंगल बैठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में अगर आपका पारिवारिक झगड़ा है तो डिवाइडेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप जो है आपस में पारिवारिक स्थिति में हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो कम्युनिकेशन में जो है कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आपने उस चीज़ से बचना है। यहाँ तक कि बहन में या भाई में या बहन भाई में, पति पत्नी में आपस में किसी तरह का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना, उन सब से बचना चाहिए। लेकिन ये, क्योंकि अगर अच्छे बैठे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन बैठे हुए हैं, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि जहाँ पर जो है आपस में बातचीत की जाए या कोई मिलना हो, कोई गैदरिंग हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आप एज अ कपल हैं, इसमें और क्या हो सकता है। तो कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, अगर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ फ्रेंडशिप में हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिस कनेक्शन को देखना चाहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो कोशिश कीजिए पार्टनर से थोड़ी सी कम बात करें, बात ज़रूर करें, लेकिन वो हीटेड आर्ग्यूमेंट तक ना जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में इस वक्त जो है चंद्रमा चल रहे हैं, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इस वक्त मैं कहूँ तो चंद्रमा राहु के साथ हैं, बहुत सारा अननेसेसरली ओवर थिंकिंग। मैं उसके बारे में भी सोच लेता हूँ, मैं इसके बारे में भी सोच लेती हूँ। इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो क्या होता है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी तरह का एक अजीब सा स्ट्रेस बनता है, ओवर थिंकिंग आती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा काले तिल, दूध और शहद भी आप डाल सकते हैं, बट आई सजेस्ट काले तिल आप डालिए, और सफ़ेद तिल भगवान शिव जी को आप जल, गंगा जल या पानी, जिसको हम बोल देते हैं सिंपल, या फिर दूध, ये सारी कुछ भी चीज़ें जो भी आप ये मिक्स करते हैं, उसमें मैं शहद सिर्फ मिठास के लिए बोल रही हूँ, ताकि आपके जीवन में जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो मिठास में बदल जाए। ठीक है, तो आप भगवान शिव जी को ये चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी वाला ये फ्रेज चल रहा है कहीं शांत हो जाएगा और पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके घर में अगर आपके बच्चे जो है आपकी नहीं सुनते, या फिर अगर आप बड़े हैं आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या आपके बच्चे हैं उनकी आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर मैं इसकी स्थिति को उल्टा कर दूं कि आपके बच्चे आप पर अपनी चला रहे हैं, ऐसी किसी भी स्थिति में आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस? आपने जो है माँ दुर्गा की पूजा करनी है। ठीक है, अगर ऐसी कोई स्थिति है आपके साथ, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें, नहीं सुन रहे हैं,
तो वो सुनेंगे। माँ दुर्गा की पूजा करने से ज़रूर सुनेंगे, गणेश जी की पूजा करने से ज़रूर सुनेंगे। इस समय में अगर आपके बच्चे आपके साथ थोड़ा सा भी बैड व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा है। रीज़न क्या है, सूर्य जो है शनि के घर में है, तो जहाँ पर पिता होता है वहाँ पर जो है डिसिप्लिन होता है, बच्चों में थोड़ा सा डर भी होता है माँ बाप का, जो उनके हमेशा भले के लिए सोचते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस सब सिचुएशन से अलग जुपिटर की। तो यहाँ अगर मैं जुपिटर के लिए आप लोगों को बोलूँ तो जुपिटर जो है मिथुन राशि में रेट्रोग्रेशन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन में चलने की वजह से असर जो है जैसे कहूँ तो टॉरस यानी वृषभ राशि का भी दे रहे हैं, और क्योंकि कर्क राशि में आने वाले हैं आने वाले टाइम में और अतिचारी होकर आएंगे, तो ये भी काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट रहेगा समय। तो मोस्टली डिससेटिस्फेक्शन, चीज़ों में जल्दी जल्दी तेज़ी से इवेंट होने वाली टाइप की चीज़ें होना, जैसे शादी जो कल तक आपकी नहीं हो रही थी उसमें एकदम से जल्दी से कोई परिवर्तन आना, एकदम से जो है जल्दी से एग्ज़ाम्स का टाइम जो है पास आ जाना और दिखाई देना लो जी स्टडी नहीं हुआ, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती हैं। तो आपने जब भी इस तरह की गोचर या थोड़ा सा गोचर में होने वाली सिचुएशन जब थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो थोड़ा सा क्या करना चाहिए, नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। नवग्रह के मंदिर में जाकर आप जो है 11 दिए जलाइए सरसों के तेल के और 11 अगरबत्ती जलाइए। आपने जो है अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए जो भी नवग्रह है उनसे जुड़ी हुई थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप दान भी कर सकते हो। नहीं तो नवग्रह के नाम से कोई भी आप थोड़े से पैसे जो भी आपकी श्रद्धा बनती है वो निकाल सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ऐसा करने से भी जो एकदम से इमीडिएट नेगेटिविटी है वो दूर होती है। इसके लिए आप रुद्राक्ष अभिषेक भी करा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। किसी पर इसका असर ज़्यादा नेगेटिव होता है, किसी पर कम। ये जो है प्लैनेटरी पोजीशंस आपके खुद के जो बर्थ चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी कई बार चेक की जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली एक्चुअली चेक की जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली ही से हम समझते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो हमारा शनि है, तो कुंभ राशि में जो है शनि ने जब पहले 7.5 का फ्रेज था तो काफ़ी सारा रफ फ्रेज देखने को मिला, दूसरे फ्रेज में थोड़ी थोड़ी स्मूथनेस आनी शुरू हुई थी, और तीसरे फ्रेज में धीरे धीरे आपके जो भी लोग हैं जो दूसरे फ्रेज से, पहले फ्रेज में बहुत सारे लोग निकल गए, दूसरे फ्रेज में वो लोग आए जो कहीं ना कहीं आपके साथ किसी ना किसी तरह की तकलीफ में थे, आप उनके साथ किसी तरह की तकलीफ में थे। धीरे धीरे थर्ड फ्रेज के साथ इस समय में आप देखेंगे आपके साथ जो भी लोग हैं जो एक लंबे टाइम से कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप बहुत ड्रैग करते हुए आ रहे थे चीज़ें, वो धीरे धीरे कहीं खत्म होती हुई नजर आएंगी और आप एक नए पथ की तरफ, पाथ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्योंकि शनि जो है ये इस वक्त मीन राशि में है, तो मीन राशि का इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे ही कर्क राशि में गोचर के टाइम में कर्क राशि में हमारे जुपिटर यानी कि गुरु आएंगे, वैसे ही 4, 8, 12 के ट्राइन में हम देखेंगे कि शनि के साथ उनकी युति है, तो काम के क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी समय है। लेकिन अभी का अगर मैं गोचर में बात करूं तो रेट्रोग्रेटेड जो जुपिटर है इसके रेट्रोग्रेशन में मिथुन राशि में होने की वजह से अभी भी आप 3 चीज़ें नोटिस करेंगे। पहला, गोल्ड के रेट बढ़ते जाएंगे। दूसरा, सिल्वर भी कहीं बहुत तेज़ी से उछाल पाता जाएगा। और तीसरा, क्योंकि रेट्रोग्रेशन है ना, तो जुपिटर थोड़ा सा असर टॉरस राशि का लिया हुआ है, जहाँ पर जो चांदी है यानी कि चंद्रमा है ये एग्जॉल्टेड होता है, तो इस वजह से उसके भी रेट बढ़ गए बाय डिफॉल्ट, है ना, बढ़ा दिए मीन्स बढ़ गए जुपिटर ने उसके भी रेट कहीं ना कहीं बढ़ा दिए। अब थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कर्क राशि में आने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखेगी, लेकिन उस समय में चांदी के रेट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गोचर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले टाइम में। काम भी आप में से ज़्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा सा जुपिटर अपनी स्थिति में आगे बढ़ेंगे अतिचारी होते हुए कर्क राशि की तरफ, तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें जो है पॉजिटिव होती जा रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। तो गोचर में हमारे जीवन में हम कई बार ऐसे इम्पॉर्टेंट काम कर देते हैं, इस तरह के इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, एक्शंस ले लेते हैं जो हमारे को रेस्ट ऑफ द लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, आपको लगता है कि बहुत कुछ अभी ऐसा है जो समझने की या जानने की ज़रूरत है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एस्ट्रो अनुश्री। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।